नगर में एक बार फिर मौसम खराब होने से नई मुसीबत सामने आ गई है। सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे सेना को राहत और बचाव के काम में परेशानी हो रही है। हेलीकॉप्टर से लोगों को मदद पहुंचाने में दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि सेना ने अब तक करीब 1,42,000 लोगों को निकाल लिया है, लेकिन 5 लाख लोगों को अब भी मदद का इंतजार है। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि 36 घंटे के अंदर सभी लोगों तक राशन जरूर पहुंचाया जाएगा। 4 तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां डूबी हैं, बाढ़ में घर डूबे हैं। मिशन जिंदगी जारी है सेना और एनडीआरएफ की तरफ से, और लोग राहत की आस में अभी भी बैठे हुए हैं कि कब उन्हें उनके अपने मिलेंगे, कब वो अपने घर पहुंचेंगे और कब जम्मू कश्मीर से ये लोग निकल पाएंगे। श्रीनगर अब भी पानी में डूबा हुआ है। श्रीनगर के राजबाग इलाका पूरी तरह जलमग्न है। हालात बेहद खराब हैं। पानी जमा होने की वजह से महामारी फैलने का खतरा बन गया है। राजीव शर्मा की राजबाग इलाके से ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम आर्मी की रिलीफ टीम के साथ राजबाग एरिया में हैं। पानी भरा हुआ है और आप देखिए अब यहाँ पर मकानों की क्या हालत हुई इस सैलाब के चलते। कितने मकान यहाँ पर गिरे हैं। हमारे कैमरा पर्सन अवधेश आपको एक एक करके दिखाएंगे। अवधेश के ठीक पीछे, अवधेश आप अपना ध्यान भी रखिएगा, अवधेश के ठीक पीछे मकान गिरे हुए हैं। भारी तबाही है। अगर हम सामने सीधे अवधेश थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा सकें तो सामने काफी तबाही है। इस पूरे इलाके में काफी मकान गिरे हैं और भारी तबाही हो चुकी है। यहाँ पर इस तबाही का अंदाजा शुरू में नहीं लगाया जा पाया था। यही वो तबाही का हिस्सा है जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि यहाँ पर जो लोग हों उन्हें बचाया जा सके, उन्हें रिलीफ और रेस्क्यू किया जा सके। ये है राजबाग और श्रीनगर का इलाका। यहाँ पर एक वक्त ऐसा था कि लोग आ रहे थे, लेकिन अचानक पानी इस इलाके में आया है। थोड़ा सा निचला इलाका है और यहाँ पर उसने तमाम मकानों को धराशायी कर दिया। लोगों की क्या स्थिति है बहुत बेहतर तब पता चलेगा जब ये पानी रिसीड करेगा, वापस जाएगा ये पानी, तब ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा। लेकिन अभी के हालात यही बता रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं इस इलाके में। जो कुछ भी फिलहाल इस इलाके में हो पा रहा है वो आर्मी के रेस्क्यू और रिलीफ से हो पा रहा है। प्राइवेट यहाँ पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है। तो फिलहाल ये हालत है श्रीनगर के राजबाग इलाके की। गाड़ियां और बसें अपने दाहिने अगर अवधेश आपको दिखा पाए, एक बस है पूरी जो यहाँ पर डूबी हुई है। तो पानी का स्तर, पानी का लेवल अच्छे से अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है। भारी तबाही है। उम्मीद है श्रीनगर, कश्मीर और ये इलाका जल्दी ही वापस लौट पाएगा पटरी पर। श्रीनगर के राजबाग इलाके से कैमरा पर्सन अवधेश और आर्मी की इस टीम के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। रिहायशी इलाके ही नहीं, बॉर्डर पर भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सीमा पर चौकसी कर रहे सेना को बाढ़ की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भारत पाकिस्तान सीमा से अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और आपको बता दूं कि लगातार बाढ़ की वजह से जो परिस्थितियां यहां बनी है उसका नजारा आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे इलाके में जो है वो पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि पानी भरने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती बीएसएफ के लिए ये है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है उसकी नीयत जो है वो साफ नहीं है। आपको बताऊं कि लगातार जो है वो बीएसएफ के लोग देखेंगे किस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कई इलाकों में जो है पानी और दलदल है, मगर परिस्थितियां जैसी भी हों बीएसएफ के लिए चुनौती यही है कि देश की सीमा को सुरक्षित रखना है। देश की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। इसी तरह से क्योंकि जो बाढ़ आई थी उसमें कई इलाकों में आपको बता दूं कि फेंस को नुकसान पहुंचा, बंद को नुकसान पहुंचा, मगर उसके बावजूद भी सबसे बड़ी चुनौती कि बीएसएफ के जवानों के लिए कि देश की सीमा सुरक्षित रहे। और इसी तरीके से पूरे इलाके में जो है पेट्रोलिंग चल रही है। पूरे इलाके में बीएसएफ के जवान जो है इसी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की नीयत है, पाकिस्तान ने पिछले दिनों में लगातार सीज़फायर वायलेशन की, लगातार फायरिंग की, जिसके बाद जो है यहां पर बॉर्डर की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान अब इन परिस्थितियों में ड्यूटीज कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से जो है हालत काफी गंभीर बने हुए हैं, मगर सीमाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
श्रीनगर में बाढ़ के शिकार लोगों की हालत बेहद खराब है। सैकड़ों कस्बे तबाह हो गए हैं, हजारों को अपने घर गंवाने पड़ गए और मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। हम श्रीनगर के एक ऐसे गुरुद्वारे में पहुंचे जहां हजारों लोगों को खाना दिया जा रहा है। सैकड़ों डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने में लगी हुई है। इस वक्त हम एक ऐसे गुरुद्वारे में मौजूद हैं जहां पर लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। सर, इस गुरुद्वारे का जरा परिचय दीजिए और किस तरह से यहाँ पर मेडिकल कैंप आप लोगों ने लगा के रखा? ये गुरुद्वारा शहीद बुंगा है, बागात बरजुला श्रीनगर में। ये अभी जो गुरुद्वारा ये एक सेंटर लोकेटेड प्लेस बन गया है। जितने भी सिटी से मेजोरिटी लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको इस गुरुद्वारे में लाया गया। विदाउट श्रीनगर में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना बाकी है। घाटी में ऐसे लोग भी फंसे हुए हैं जो घाटी के नहीं हैं। काम के चलते वो श्रीनगर आए थे, लेकिन वो भी बारिश और बाढ़ के शिकार हो गए। कहाँ से हैं? सूरत से। कैसे फंस गए थे आप यहाँ पर? हम लोग कॉन्फ्रेंस में आए थे और हमारी संडे की फ्लाइट थी वापस आने की, लेकिन उस दिन सुबह इतना सारा पानी आ गया, वी कुड नॉट रीच द एयरपोर्ट। Pass through a too much harassment, mental, physical as well as emotional harassment. जम्मू और कश्मीर में आए सैलाब ने किसी को भी नहीं बख्शा। कईयों ने अपने बच्चों को खोया, कुछ ऐसे हैं जिनके परिवार कहाँ गए पता नहीं। उनके लिए जन्नत अब जहन्नुम बन गई है। कौन सारे लोग परिवार के आ गए? 2 बेटी मेरे बहर में या बस मकान खत्म, सब खत्म हो गई है। उसका 2 बच्चा वो उससे पहले ही निकाला गया। वो वहाँ छठी पातशाह में है। मेरे हस्बैंड भी और मेरी बेटी वो नेटीपोरा में, उसका भी मकान खत्म हो गया। उसका भी मकान खत्म, वो भी निकाल, वहाँ उसका हस्बैंड है। हम इनके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि जब एक अच्छा खासा घर हो और व्यक्ति कुछ ही मिनटों में सड़क पर आ जाए तो लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब आप लोग कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? सड़क पे रह रही हैं। कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं, कोई मदद आप लोग को? कोई मदद नहीं कर रहा है। 14 लड़कों की लाशें अभी दबी हुई है मकान में है, मतलब अभी है। मेरे खाली एक बेचारा एक लंगड़ा है वेस्ट बंगाल का, वो खाली बेचारा एक बच गया। वो एक पता नहीं टीन के छत पे कैसे वो चढ़ा, वो भाई लेके। 14 लोग जो मेरे कारीगर है वो बेचारे फंसे, वो दबे हुए हैं वहाँ पे। लोगों को अब बस सेना का ही सहारा है। सेना दिन रात लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें महफूज जगह तक पहुंचा रही है, जहां से उन्हें उनके घर भेजा जा सके। मौत को मात देने के बाद अब अपने अपने घरों को जाने की एक कोशिश है। इस वक्त हम श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें रेस्क्यू करके लाया गया और रिलीफ कैंप में उन्हें रखा गया। फिलहाल इन सभी को अब ले जाया जा रहा है, एयरपोर्ट ले जाएंगे और उसके बाद वहां से फ्लाइट से अलग अलग जगहों के जहां से भी लोग ये आए हुए थे श्रीनगर में, उन लोगों को भेजा जाएगा। हमारे साथ इस वक्त केडी दीक्षित हैं। सर, यहाँ पे कितने लोग रुके हुए थे और फिर अब कहाँ पे इन लोगों को भेजा जा रहा है? We have around 1200 people over here and we are trying to send them to Chandigarh, Jammu, Delhi, Amritsar. घाटी का जर्रा जर्रा अपनी बेबसी पर रो रहा है। तबाही का ये मंजर इंसानी ज़हन से निकलना बेहद मुश्किल है। चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, इंडिया न्यूज।